बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी 19 से 22 के पार्ट 1 की एग्जाम अभी ले रही है। एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है। गेस्ट पेपर से छात्र छात्राओं ने तैयारी किया है। यूनिवर्सिटी ने जो मॉडल पेपर जारी की थी, कुछ हद तक उसको भी पढ़ करके छात्र छात्राएं एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे पाए गए हैं जिनका एग्जाम हुआ है, गेस्ट पेपर से तैयारी करने के बावजूद भी वहां से क्वेश्चंस मैच नहीं किए हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हिस्ट्री ऑनर्स वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि गेस्ट पेपर से बहुत ही इतना परफॉर्मेंस गेस्ट पेपर खराब है कि मात्र 2 से 3 क्वेश्चन ही गेस्ट पेपर से आए थे, बाकी क्वेश्चन कहाँ से आए थे हमें पता नहीं। वहीं यदि हम बात करें ऑडिटिंग की जो परीक्षा हुई है, ज्योग्राफी ऑनर्स की जो परीक्षा हुई है, इन छात्र छात्राओं के कहने थे कि लगभग क्वेश्चन गेस्ट पेपर से ही आए हैं। ऑडिटिंग में तो छात्र छात्राएं ये क्लेम कर रहे हैं, पूरा दावा कर रहे हैं कि 100% क्वेश्चन जो था वह गेस्ट पेपर से ही आया था। ऑडिटिंग की हम आंसर की आपको इस वीडियो के जस्ट बाद वीडियो वाली में जो वीडियो अपलोड होगी उसमें हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ठीक है क्या होगा यदि पेपर 1 में हमारा नंबर कम आ गया या पेपर 2 में हमारा नंबर कम आ गया। पेपर में ऐसी भी खबर आई है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं कुछ पेपर में अब्सेंट हो गए हैं और पेपर उन्होंने दी है और पेपर में वो अब्सेंट हो रहे हैं। तो यदि आप 1 या 2 पेपर में आप अब्सेंट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? यदि आपका ऑनर्स में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है जितना पास करने के लिए चाहिए, तो फिर आपको क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप? साथ ही यदि आप थ्योरी के एग्जाम में अपीयर होते हैं, आपका प्रैक्टिकल छूट जाता है, तो फिर क्या होगा? सब्सिडी में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? ऑनर्स दोनों पेपर में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? ये सभी आप लोगों के सवाल थे जो आपने अलग अलग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने पुट किया था। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सभी कंफ्यूजन इस वीडियो में हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें ऑनर्स में पर्टिकुलर पेपर 1 और पेपर 2 में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। हालांकि इस टॉपिक पर वीडियो बहुत सारी बन गई है इस चैनल पर, लगभग 4-5 वीडियो तो खैर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो गई ही, लेकिन शायद आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा। तो हम बात कर लेते हैं ऑनर्स पेपर 1 पेपर 2 200 नंबर का होता है दोनों पेपर। लगभग छात्र छात्राओं ने पेपर 1 का एग्जाम दे दिया है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो गया है। तो 45% आपको ऑनर्स में नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में आपको 45 नंबर लाना है, पेपर 2 में आपको 45 नंबर लाना है। ऑनर्स में ऐसा नहीं होता है। ऑनर्स में होता है कि 200 नंबर का आपका एग्जाम हुआ, 200 में से आपको पास करने के लिए 90 नंबर चाहिए। ऑनर्स में पासिंग मार्क्स किसी एक पेपर में नहीं जोड़ा जाता है, दोनों पेपर का मिला करके जोड़ा जाता है। यदि आपके पेपर 1 में मान लीजिए 40 नंबर आ गया, पेपर 2 में 50 नंबर आ गया, तो टोटल 90 हो गया, तो फिर भी आप पास माने जाएंगे। यदि एक कंडीशन यहाँ पर और है, यदि आपका जो ऑनर्स पेपर है वह प्रैक्टिकल वाला है, तो उसमें आपको लगभग 50 नंबर का तो प्रैक्टिकल ही हो जाएगा। पेपर 1 में 75 नंबर का थ्योरी और पेपर 2 में 75 नंबर का थ्योरी। इस हिसाब से 150 नंबर का पेपर 1 पेपर 2 मिला करके थ्योरी हो जा रहा है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो जा रहा है। तो वो जो 175 नंबर का जो थ्योरी होगा, उस 175 नंबर के थ्योरी में से आपको दोनों पेपर मिला करके आपको 67 नंबर लाना होगा, तभी जा करके आपके प्रैक्टिकल के जो नंबर्स होंगे वह जुड़ेंगे। तो आप ये समझ पाए होंगे कि ऑनर्स में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए बिना प्रैक्टिकल वाला यदि आपका सब्जेक्ट है तो, और प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपको थ्योरी में कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब इसका अपोजिट, यदि इतना नंबर नहीं आया, 90 नंबर नहीं आया, 90 नंबर से कम हो गया, तो क्या होगा? मान लीजिए आपका ऑनर्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला करके 90 नंबर नहीं आया, तो बाकी जो आपका सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट होते हैं आपको फर्स्ट ईयर में। उसके बाद से कंपोजिशन 100 मार्क्स का होता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश भी होता है, या 100 नंबर का आप हिंदी भी ले सकते हैं। तो आप ये तीनों सब्जेक्ट में पास है, दोनों सब्सिडरी में और अपने कंपोजिशन सब्जेक्ट में, लेकिन आपका ऑनर्स पेपर जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला करके आपको नंबर नहीं मिला है, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर जो है आपको इस दोनों पेपर का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। वो किसके साथ? जब 20 से 23 के पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आएगा तो आपका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको जो है वो प्रोमोटेड कर देगी। मतलब कि आपको पार्ट 2 में एडमिशन के लिए परमिशन दे देगी, आप पार्ट 2 का फॉर्म भी आप भर सकते हैं, लेकिन आपका जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 90 नंबर से कम आया है, 90 नंबर से, उसको आपको क्लियर करना ही होगा। वो आप 20 से 23 के पार्ट 1 का जब एग्जाम होगा तो उसके साथ आप फॉर्म भर करके
उसको क्लियर करना पड़ेगा। प्रमोटेड वाले का जो है वो अलग से फिलअप होता है फॉर्म, और जनरल वाले का फॉर्म, रेगुलर वाले का फॉर्म अलग से होता है। तो आपको प्रमोटेड वाले सेक्शन में जा करके और उस वक्त सिर्फ उसी सब्जेक्ट का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया होगा। मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स है और हिस्ट्री ऑनर्स में आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया, तो फिर आप 20 से 23 वाले के साथ जब उनके फॉर्म फिलअप होने का डेट निकलेगा तो उसके साथ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद से उनकी रूटीन निकाली जाएगी, जैसे कि आपका रूटीन निकाला गया एग्जाम फॉर्म भरने, सॉरी एग्जाम देने के लिए। तो जिस दिन उसका हिस्ट्री ऑनर्स का एग्जाम होगा बिल्कुल उसी दिन आपको हिस्ट्री ऑनर्स का एग्जाम उन लोगों के साथ ही आपको देना पड़ेगा। जब रिजल्ट आएगी तो आपका भी उसके साथ रिजल्ट आएगा, मात्र 2 पेपर का रिजल्ट आएगा, मतलब जिसमें भी आप ऑनर्स में भी आप प्रमोटेड है तो फिर उस रिजल्ट उसमें आप जब पास हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। ये पूरा सिस्टम है। और एक चीज़ ये भी है कि मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर वो प्रैक्टिकल वाला है और आपने ऑनर्स पेपर में थ्योरी में जैसे कि मैंने आपको कहा कि 67 नंबर से आप कम नंबर लाए, तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम जो है आपको थ्योरी भी देना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए। उसके बाद से सब्सिडरी में आपको 33 नंबर लाना पड़ता है। यदि आपका सब्सिडरी जो है आपका ये प्रैक्टिकल वाला है तो आपका 75 नंबर का सब्सिडरी हो जाता है, सब्सिडरी 100 नंबर का। तो इसमें होता है कि आपको कम से कम 23 नंबर मान करके चलिए, आपको थ्योरी में 75 में से 23 नंबर आपको थ्योरी में लाना ही पड़ता है। उसके बाद प्रैक्टिकल में आपका जो भी आपको नंबर मिलता है वो यहाँ पर ऐड होता है। उसके बाद 33% से अधिक आपका आता है नंबर तो आप पास माने जाते हैं। यदि इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है, सब्सिडरी में ऑनर्स में आप पास हो जाते हैं, सब्सिडरी में आप पासिंग मार्क्स से आपका कम नंबर आता है, तो फिर आपको वही प्रोसेस से जाना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको ऑनर्स के लिए बताया कि 20 से 23 वाले के साथ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब एक चीज़ और, मान लीजिए कोई छात्राओं का एक सब्जेक्ट जो है वह छूट गया, उसमें वो एब्सेंट हो गए, बाकी 4 सब्जेक्ट का उन्होंने एग्जाम दिया है और 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझना पड़ेगा, ऑनर्स पेपर जो होता है वह एक दूसरे से लिंक होता है। ऑनर्स पेपर में यदि पेपर 1 आप छोड़ दिए तो समझिए कि आपका पेपर 2 भी छूट गया। सब्सिडरी में होता है कि चलिए एक पेपर छूटा तो छूटा, लेकिन ऑनर्स में यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि आपका यदि ऑनर्स पेपर 1 में आप एब्सेंट हो गए तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर वही प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। 20 से 23 वाले के साथ आपको पेपर 1 भी देना पड़ेगा, पेपर 2 भी देना पड़ेगा, दोनों के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल वाला होगा तो आपको प्रैक्टिकल का भी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। वहीं आप मान लीजिए आप ऑनर्स में आप प्रेजेंट थे, किसी एक सब्सिडरी में जो है आप एब्सेंट हो गए तो और आपने 4 पेपर का एग्जाम दिया तो आपका रिजल्ट तो आएगा और जो एब्सेंट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसमें तो 0 नंबर होगा। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट जो है प्रमोटेड हो जाएगा। आपको प्रमोटेड वाला जो है आपको मार्कशीट भी दिया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है 20 से 23 वाले के साथ आपको इस पेपर का एग्जाम दे करके यह रिजल्ट क्लियर करना पड़ेगा। और जब 20 से 23 वाले का एग्जाम होगा पार्ट 1 का, तो उस वक्त आपको किसी भी हालत में ये चीज़ें क्लियर कर लेनी है। यदि आपका पार्ट 2 का भी एग्जाम हो जाता है और जब पार्ट 3 का समय आता है और उस वक्त तक पार्ट 3 तक आपका पेंडिंग रिजल्ट जो प्रमोटेड वाला रिजल्ट जो है मतलब कि पार्ट 1 क्लियर नहीं रहता है तो फिर आप पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो कंडीशन ये होती है कि पार्ट 3 का फॉर्म भरने से पहले आपका पार्ट 1 जो है वह क्लियर होना चाहिए किसी भी हालत में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बताना है ये सभी चीज़ें ज़रूरी थी। कोई कंफ्यूजन और है तो आप हमें वीडियो के कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।